सो गाइज अब हम स्टडी करेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी स्ट्रिंग एंड दैट इज बॉब, और ये वाई एक्सिस से इसका थीटा एंगल है, और ये इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की दैट इज एल, और ये फिक्स है। एंड ये आपका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस इसकी लेट सपोज ओके, और इसका जो मास है दैट इज एम। एंड ये पेंडुलम जब मोशन करेगा तो इसका पाथ ये होगा कुछ इस तरह से, है ना। तो लेट सपोज ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर हम ग्राउंड के रेफरेंस में देखेंगे तो वो कुछ जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेके चले तो अगर यहाँ स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग देखें और ग्राउंड लेवल को कंसिडर करना करें, तो यहाँ से अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। अगर हम ग्राउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी जितनी हाइट है ग्राउंड से उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर हम यहाँ से लेके चलेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ये वैल्यू लेंगे हाइट की, है ना। और अगर हम रेफरेंस पॉइंट ऊपर से लेके चलेंगे तो तब हम यहाँ तक की डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि तब हम नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं इसलिए माइनस की लेंगे। और अगर यहाँ से लेके चलेंगे तो तब हम पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं वाई एक्सिस में, है ना। सो दिस इज द, ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पाथ, इस पाथ पे, तो ये आपका क्या होगा, ये एक्स हो गया लेट सपोज। ओके, और ये जो हाइट है दैट इज एच लेट सपोज। ओके, तो ये टोटल जो है आपकी एल होगी स्ट्रिंग, जब ये इस तरफ आएगी, है ना, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आएगी। तो तब भी ये एल रहेगी, और ये आपकी एच हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन बचा, ये कितना बचा, एल माइनस एच। आसान सी बात है, एल माइनस एच बचा। ओके, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम का फिगर हो गया। आफ्टर दैट अगर हम कंसिडर करें तो आपका क्या होगा, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी हाफ एम, और v को हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज नथिंग बट द एक्स डॉट, v इज नथिंग बट एक्स डॉट, तो इट मीन्स एक्स डॉट स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव है, और टाइम डेरिवेटिव को हम डॉट से सिंबलाइज कर रहे हैं। ओके, सो x जो है यहाँ पे है, आप अगर देखें x को तो x क्या है एक्चुअल में, x ये जो आपका सर्कुलर मोशन होगा इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप में जाएगा ना, तो सर्कुलर मोशन ही तो करेगा। तो ये जो आर्क बनेगी, ये थीटा एंगल जो है, और ये यहाँ पे l जो है ये रेडियस है, तो ये जो आर्क बनेगी, तो आर्क का अगर आपने 10th 12th में और 8th में फॉर्मूला पढ़ा है, तो आर्क लेंथ इज नथिंग बट द रेडियस इनटू एंगल। तो आर्क लेंथ इज नथिंग बट द रेडियस इनटू एंगल, तो आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस इज एल, रेडियस आपका क्या है, एल है, एंड एंगल इज थीटा, एंड आर्क लेंथ इज एक्स। सो डी एक्स बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, एल इज द कॉन्स्टेंट, तो एल को बाहर ले लो, और डी थीटा बाई डी टी। ओके, सो एक्स डॉट इक्वल्स टू एल थीटा डॉट, क्योंकि डॉट आपका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव को शो कर रहा है। सो ये आपका वेलोसिटी को शो कर रहा है कि एल इंटू, और ये थीटा डॉट आपका एंगुलर वेलोसिटी को। अब एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू एल थीटा डबल डॉट होगा, तो एक्स डबल डॉट आपका एक्सेलरेशन हो गया, और थीटा डबल डॉट आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो ये दो रिलेशन आपके, और ये वेलोसिटी की वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी का आपकी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी यानी कि एल थीटा डॉट स्क्वायर्ड। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। सो आपका ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। इसे हम एक
इक्वेशन मेंशन कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेट सपोज, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी, हम पोटेंशियल एनर्जी को दो रेफरेंस पॉइंट से देख सकते हैं, या तो हम ये लास्ट पॉइंट से देख लें या आपके टॉप पॉइंट से देख लें। ओके, अगर मैं टॉप पॉइंट से देखूं, लेट सपोज टॉप पॉइंट को मैं आपका कुछ सिंबलाइज दे दूं और लास्ट पॉइंट को कुछ सिंबल दे दूं। मैंने टॉप पॉइंट को ए दिया और लास्ट पॉइंट को बी दिया, ठीक है। हम दोनों पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट के रेफरेंस में। अगर मैं लोअर पॉइंट के रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो आपकी मैं एच हाइट लूंगा, तो यानी कि एम जी एच होगी, ठीक है। तब मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिवली लिख रहा हूं एम जी एच। ओके, अगर मैं बी पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं तो, और अगर मैं ए पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो फिर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में जाऊंगा मैं, तो इसलिए v इक्वल्स टू माइनस, एंड ये कितना नीचे आ रहा हूं मैं, l माइनस एच नीचे आ रहा हूं, तो इसलिए माइनस एम जी और l माइनस एच, क्योंकि मैं नीचे की तरफ l माइनस एच आया हूं, ठीक है। और ये आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के दोनों एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हो, किसी भी एक एक्सप्रेशन का यूज कर लो। ए पॉइंट से देख लो पोटेंशियल या बी पॉइंट से देख लो, दैट डजंट मैटर, आपका लैग्रेंजियन सेम ही आएगा। आपकी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगी वो सेम ही आएगी। आप किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करो, इट डजंट मैटर। ओके, आप कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करो, उससे आपका सेम ही आपका आएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आप मान लो वो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा है, तो उसकी दो पोजीशंस होगी, एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, गिरते हुए, एक ये पोजीशन हुई उसकी और दूसरी ये पोजीशन हुई उसकी बी, ठीक है। तो अब जब वो ए हाइट पे रहा होगा तो उसकी कुछ पोटेंशियल रही होगी, जब वो बी हाइट पे रहा होगा तब उसकी कुछ पोटेंशियल रही होगी। तो ए की पोटेंशियल ज़्यादा है ना बी से, क्योंकि पोटेंशियल हाइट पे डिपेंडेंट है ना, ये तो हम जानते हैं। तो अगर मैं ऊपर की तरफ से इसी पॉइंट को देखूंगा तो तब भी ऐसा ही होना चाहिए ना कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होनी चाहिए। तो अब अगर बी पॉइंट पे पोटेंशियल मैं देखूं तो बी पॉइंट की हाइट ज़्यादा है ऊपर की तरफ से और ए पॉइंट की हाइट कम है ऊपर की तरफ से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल अब कम हो गई ऊपर की तरफ से देखें तो, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा हो गई। ऐसा नहीं होगा। सो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम नेगेटिव सिंबल यूज़ करेंगे। तो नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, बड़ी होती है। जब मैग्नीट्यूड कम होता है तब भी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव हाइट होगी ए पॉइंट तक की, ये छोटी जरूर होगी लेकिन एक्चुअल में बड़ी होगी। तो इसलिए वी ए की जो वैल्यू आएगी वो, लेट सपोज मैं 20 ले रहा हूँ, माइनस या माइनस एक्स लिया या इसे माइनस वाई लिया, या एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट सपोज ये कुछ वैल्यू फिक्स कर ले रहे हैं इसकी, है ना। ए तक की जो पोटेंशियल है वो लेट सपोज आपके -20 है, ठीक है, और ये जो है -80 है। अब क्योंकि इसकी ये डिस्टेंस ज़्यादा थी इसलिए से मैग्नीट्यूड ज़्यादा आया, लेकिन सिंबल हमने नेगेटिव कर दिया, इसलिए आपको क्या हुआ, -20 बड़ा हुआ, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो इसलिए अभी ए पॉइंट पे भी मैक्सिमम ज़्यादा पोटेंशियल होगी, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू का यूज़ करते हैं ताकि आपकी पोटेंशियल सेम ही आए, कि चाहे हम ऊपर से मेज़र करें या नीचे से मेज़र करें, इट डजेंट मैटर, आपका रेफरेंस पॉइंट कोई भी रखे, ठीक है। तो उसके पोटेंशियल आपकी सेम रहेगी, है ना। तो आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करें, वो अगर ए पॉइंट पे ज़्यादा है तो ए पॉइंट पे ही ज़्यादा रहेगी, चाहे आप ऊपर से मेजर करें या नीचे से, दैट विल रिमेन्स द सेम। तो लैग्रेंजियन सेम आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन सेम आएगी। तो हम पोटेंशियल लिख ले रहे हैं एम जी एच, और एच क्या है आपका, एच की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो एच की वैल्यू हम पहले निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। तो हमें पता है ये एक ट्रायंगल जो हम ले लें, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है दैट इज जैसे ये जिसमें थीटा एंगल है एंड द साइड एल एंड एल माई एच है। ये देखिए रेड से मैंने इसे कर दिया, ठीक है।
तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है, और ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, एंड दैट इज एल, एंड दैट इज एल माइनस एच। अब ये एल माइनस एच को अगर आप हाइट बोल रहे तो वो गलत है बिल्कुल। ये बेस है, बेस इज नथिंग बट द साइड दैट इज बिटवीन थीटा एंड 90 डिग्री, ठीक है। पर राइट एंगल के और थीटा के बीच में जो साइड होती है वो बेस होती है, तो इसलिए कोस थीटा आएगा। कोस थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय एल, ओके। तो इसलिए आपका एल माइनस एच क्या हो गया, दैट इज एल कोस थीटा। तो अब एल कोस थीटा को उस साइड ले जाओ और एल को इस साइड ले आओ, एच को सॉरी इस साइड ले आओ, तो आपका क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू एल माइनस एल कोस थीटा, ओके। अब इसमें से एल कॉमन ले लो तो एच इक्वल्स टू एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ओके। सो ये आपका एच का एक्सप्रेशन आ गया। ये एच का एक्सप्रेशन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो आपका पोटेंशियल हो गई एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, ओके। सो इसे इक्वेशन को आप कुछ लेबलिंग कर दो, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब हम निकालेंगे लैग्रेंजियन, दैट इज टी माइनस वी। तो टी आपका, ओके। सो टी का एक्सप्रेशन फर्स्ट इक्वेशन से और वी का एक्सप्रेशन सेकंड इक्वेशन से हम यूज कर लेंगे, तो हमारा लैग्रेंजियन आ जाएगा, ओके। नाउ दोनों एक्सप्रेशंस मैंने लिख दिए हैं, तो आपका लैग्रेंज एल की वैल्यू आ गई लैग्रेंजियन। और अब मैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, एम एल थीटा डॉट स्क्वायर माइनस, अभी इसमें मैं थीटा वाला टर्म आगे लिख दे रहा हूँ और जो कांस्टेंट टर्म है वो पीछे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं अगर प्लस माइनस में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब नेक्स्ट आपका ये एम जी एल जो है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है इसमें, है ना थीटा का टर्म है ना थीटा डॉट का टर्म है। तो अब अगर मैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूँ तो डू एल बाय थीटा के टर्म्स में लिखूंगा। अभी मैं फिलहाल क्यू के टर्म में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, इसलिए क्यू विल बी थीटा, ओके। एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है दैट इज थीटा, देयरफॉर क्यू विल बी थीटा। तो अब मैं से थीटा के टर्म में अगर लिखूँ इसी डी डू एल बाय डू थीटा माइनस डी बाय डी टी एंड डू एल बाय डू थीटा डॉट इक्वल्स टू 0, ओके। अब हमारे पास लैग्रेंजियन ऊपर है और बस उसे हम पहले थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आफ्टर दैट थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और वैल्यूज आपकी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इसलिए जो जिस टर्म में खाली थीटा है वो वाले टर्म का मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका आया माइनस एम जी एल कोसाइन थीटा, बिकॉज कोस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। आफ्टर दैट थीटा डॉट वाले का करेंगे तो 2 थीटा डॉट आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, यानी एम थीटा डॉट इज एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ओके। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे आपकी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, दैट इज माइनस एम जी एल साइन थीटा माइनस, अब इसका एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और डेरिवेटिव लेंगे, इसका मतलब m और l स्क्वायर तो इसमें कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट का ही डेरिवेटिव लिया जाएगा एक बार और, दैट विल बी थीटा डबल डॉट हो जाएगा, ओके। तो ये एम एल स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है ना, तो इसलिए एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस एम एल स्क्वायर से अगर डिवाइड कर लूँ तो मुझे जो इक्वेशन चाहिए थी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की या सिंपल पेंडुलम के मोशन की, वो मुझे मिल जाएगी, ओके। तो इसे थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर दूं, एंड ऑन डिवाइडिंग एंड थर्ड इक्वेशन बाय माइनस एम एल स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा
थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल साइन थीटा। ओके, तो क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आपके साइन थीटा जो है उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू ए थीटा। और ये इक्वेशन मैं कंसिडर कर दे रहा हूँ आपकी। कौन सी इक्वेशन होगी ये? ऊपर थर्ड तक लिखा था, ठीक है। क्योंकि थीटा बहुत कम है इसलिए हम साइन थीटा को थीटा बना देंगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली उसी के इक्वल होगा, तो इसलिए थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल थीटा इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। लेट्स कंसिडर इट फोर्थ इक्वेशन। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इसी सेम इक्वेशन को हम ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आई, हम इसे चाहे तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स एंड थीटा बोथ आर रिलेटेड। ऊपर आपको एक्स और थीटा के रिलेशन बताए थे, क्या क्या फॉर्मूला है जो एक्स और थीटा को जोड़ता है, ठीक है। तो उनमें से कोई भी फॉर्मूले का हम यूज करके ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एक्स जो है आपका एल थीटा है और एक्स डबल डॉट आपका एल थीटा डबल डॉट है। ये आपका ऊपर मैंने समझाया भी था आपको कैसे आया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, पूरी इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट टर्म तो आपका हो जाएगा एक्स डबल डॉट और सेकंड टर्म आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ इक्वेशन को पूरी को आप एल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स डबल डॉट प्लस जी बाय एल थीटा इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी पहले एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इक्वेशन थी, अब आपकी ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इक्वेशन आ गई। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, अगर मैं लैग्रेंजियन आपका एक्स के टर्म्स में लिखूं और फिर उससे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूं तो क्या वो भी आपकी फिक्स इक्वेशन ही आ रही है? अगर आ रही है तो मतलब हम लैग्रेंजियन क्या कर सकते हैं, लैग्रेंजियन को एक्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट में निकालो वो आपकी सेम ही डिफरेंशियल इक्वेशन या सेम ही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, ठीक है। सो मैंने ये आपकी पूरी पूरी इक्वेशन जो है थीटा से एक्स के टर्म्स में लिख दी। फर्स्ट टर्म आपका काइनेटिक एनर्जी है और बाकी दो टर्म्स आपके पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स है। इसमें कोस थीटा था, थीटा की वैल्यू एक्स बाय एल है तो इसलिए मैंने एक्स बाय एल लिख दी। ओके, यहाँ पे से थीटा की वैल्यू एक्स बाय एल है। ओके, सो तो अगर मैं लैग्रेंजियन देखूं तो अब लैग्रेंजियन में आपको दिख रहा है कि दो टर्म्स तो एक्स, एक में एक्स डॉट है दूसरे में एक्स है, तीसरे में कुछ भी नहीं है, तो तीसरा कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं एक्स के टर्म्स में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो अब पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल ले रहे हैं, डू एल बाई डू एक्स इक्वल्स टू, तो सेकंड जो टर्म है आपका लैग्रेंजियन का वही इंक्लूड होगा क्योंकि उसमें ही आपका खाली एक्स है। तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है एंड द कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इसलिए माइनस एम जी एल साइन एक्स बाय एल, और ये जो 1/l है आपको प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो 1/l से आपका चाहे तो ये कट सकता है पूरा। ओके, तो डू बाय डू एल डू बाय डू एक्स इक्वल्स टू ये जो आपका टर्म बचा ये है ना। सो नेक्स्ट इज सो डू बाय डू एक्स डॉट के साथ में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे
तो एम जी साइन एक्स बाय एल आ गया आपका, ठीक है। अब सेकंड टर्म निकालेंगे, डू एल बाय डू एक्स डॉट, तो ये फर्स्ट टर्म में ही एक्स डॉट है तो इसलिए इसका ही पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एम एक्स डॉट, ओके। अब इसे हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारा लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, ओके। माइनस एम जी साइन एक्स बाय एल है, एंड अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके डबल डॉट हो जाएंगे, ओके। आफ्टर दैट ये आपकी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, बट ये हम क्या कर लेंगे, इसे माइनस एम से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, तो एक्स डबल डॉट प्लस जी साइन एक्स बाय एल इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये आपकी सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ थी कि आपका जो थीटा था वो बहुत ही छोटा था, एंगल बहुत कम वैल्यू थी उसकी। सो देयरफॉर हम साइन थीटा को थीटा से जी बाई एल हो गया आपका, एक्स हो गया इक्वल टू 0 आ गया। क्योंकि आप चाहे थीटा के टर्म्स में निकालो चाहे एक्स के टर्म्स में निकालो, आपकी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक ही है, आप उसे दोनों टर्म्स में चेंजेस कर सकते हो, बट सोल्व करने के लिए लैग्रेंजियन को उसी टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अगर एक्स के लिए सोल्व करना है तो लैग्रेंजियन को एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर थीटा के लिए तो थीटा के टर्म्स में, ठीक है। और एक से निकालने के बाद आप दूसरे के टर्म्स में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं और एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो आप देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव है इसमें, एक्स डबल डॉट है, टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है, मतलब डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें आप आर एच एस जो है वो 0 है, राइट हैंड साइड जो है वो 0 है, तो मतलब इसका मैं सी एफ निकाल लूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लूँ, तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो मैं इसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस एंड देयर इज सम कांस्टेंट वैल्यू जी बाई एल, दैट इज जी बाई एल, ठीक है, इनटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है कि एक्स इक्वल्स टू ए कांस्टेंट और यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन कोस, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका क्या आएगा, उसका रूट आएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो उसका रूट जी बाई एल इंटू जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया गया है टाइम प्लस बी साइन अंडर रूट जी बाई एल टी, ठीक है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला, ये मैंने आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सिंपल, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव वाली डी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, डी बाई डी टी इक्वल्स टू आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डी से रिप्लेस कर दूँ डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू यहाँ पे वाई इक्वल्स टू 0, अब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लूँ और डी को रिप्लेस कर दूँ एम से, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। और अब m की वैल्यू निकाल लूँ तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा की आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस आयोटा की m की वैल्यू आ रही है क्योंकि m की वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आई है, तो m की वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आने का मतलब क्या है कि रूट्स जो होगी वो जो रूट्स जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो उस केस में y का सॉल्यूशन जो होता है दैट इज a cos के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, ये तब उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है दैट इज के स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे के स्क्वायर एक सी कांस्टेंट के इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना उस कांस्टेंट का, यहाँ पे रूट सी आएगा फिर, ठीक है। तो वैसे ही हमारा वहाँ पे कांस्टेंट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं था इसलिए रूट आया, ठीक है।
तो सेम यही मैंने यूज किया है। ये मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि कैसे मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा था, कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और अगर फिर भी आपको डिटेल में समझ में नहीं आया तो आप एमपी की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपकी ये वैल्यूज आ गई। अब अगर हम देखें एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम आपका जीरो था स्टार्टिंग में, अगर हम देखें तो उस पर आपकी जो पोजीशन थी वो भी जीरो थी, एक्स पोजीशन जो थी वो भी जीरो थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं था। एक्स क्या है आपका, ये जो पेंडुलम हाईएस्ट ये पॉइंट है आपका, यहाँ से जितनी दूर चलेगा वही आपका एक्स होगा। अब अगर स्टार्टिंग में मैंने छोड़ा ही नहीं है टाइम जीरो पे तो वो चला भी नहीं, तो यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो है। तो यानी कि एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इज जीरो। ओके, तो अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं और टाइम को जीरो पुट कर दूं तो ए कोस जीरो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा तो जीरो हो गया, प्लस बी साइन जीरो आ जाएगा। अब कोस जीरो की वैल्यू तो आपकी होती है वन, प्लस बी साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये टर्म्स तो आपका जीरो हो गए, तो ए प्लस जीरो, यानी कि ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो अगर ए की वैल्यू जीरो है तो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो अगर ए की वैल्यू आप जीरो पुट कर दोगे तो ये पूरा टर्म तो आपका गायब हो गया। ठीक है, तो आपका एक्स की जो वैल्यू बची दैट इज नथिंग बट बी साइन अंडर रूट जी बाय एल इंटू टी बची। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो अब हमारी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, नाउ अगर आप देखें कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, सो अगर मैं सोचूं थोड़ा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और ये जो साइन के अंदर जो लिखा जाता है वैल्यू दैट इज नथिंग बट द एंगल थीटा। ये क्या वैल्यू होते हैं, साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी जा रही है यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एंगल जो लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ये दिस इज नथिंग बट द थीटा। तो यानी कि अंडर रूट जी बाय एल इज इंटू टी इज नथिंग बट थीटा। लेकिन थीटा एक्चुअल में होता क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना फॉर्मूला उसका। तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं कंपेयर करूं, इस वाले को और इस वाले को, तो मुझे क्या मिलेगा कि ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय एल। ओके, सो बिकॉज ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय एल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओमेगा को अगर मैं ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला देखूं तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाय टी। ओके, और अगर मैं एक राउंड के लिए देखूं, एक ऑक्सीलेशन पूरा करने के लिए, तो थीटा इज 2 पाई 360 डिग्री। एंड एक ऑक्सीलेशन के टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड की डेफिनेशन ही है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, सो वो हो जाएगा टाइम पीरियड टी। तो अगर मैं ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा टाइम पीरियड, तो दैट इज 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय एल। तो इट मीन्स 1/t इज 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। ओके, तो यहां से मुझे दो चीजें मिलेगी, एक तो टाइम पीरियड मिल गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मिल गया। और दूसरा 1/t इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू, या फिर आप एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। ठीक है, तो मुझे सारे पैरामीटर्स मिल गए, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका टाइम डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, एक्स का अगर मैं टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा हूँ तो साइन का डेरिवेटिव आपका कोस, और ये जो बाकी पार्ट है ये आगे प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो यानी कि बी अंडर रूट जी बाय एल और जी बाय एल साइन थीटा, साइन अंडर रूट जी बाय एल इंटू टी। और अब तो मुझे पता है कि जी बाय एल इज ओमेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओमेगा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक्स डॉट इज बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो ये साइन था आपका,
ओके, तो ओके, सो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे कोस आएगा। सो अब हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मिल गया है तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स डॉट इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बी साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया आपका, और ये जो थीटा वाला पार्ट है आगे आ जाएगा अंडर रूट जी बाई एल कोस अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी। ओके, जी बाई एल हमको पता है ओमेगा होता है, ये लिखा हुआ है ओमेगा, निकाला था भी, ठीक है। तो बी और ये ओमेगा एंड दैट इज कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा के टर्म्स में भी हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब अगर आप निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, कोस का डेरिवेटिव कर लो, कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एक बार और ओमेगा, और कोस का साइन हो जाएगा और ओमेगा टी। अब बी साइन ओमेगा, ये तो आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब बी साइन ओमेगा टी जो है आपका वो किसकी वैल्यू है, एक्स को अगर मैं लिखूं तो एक्स को क्या लिख सकता हूँ, बी साइन, और ये आपका ओमेगा है, ओमेगा एंड टी, तो एक्स की वैल्यू बी साइन ओमेगा टी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस बी, सॉरी बी तो इसमें आ गया ओमेगा स्क्वायर, बी साइन ओमेगा टी क्या बन गया आपका, एक्स बन गया। अब इस वैल्यू को इस साइड ले जाओ तो एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये देखो आपकी सेम इक्वेशन आ गई, जो ये इक्वेशन यहाँ पे हमने सोल्व की थी, ये वाली इक्वेशन सेम, ठीक है। बस उसमें ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो इट मीन्स ये वैल्यू जी बाई एल की जो वैल्यू थी ये क्या थी, ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम एंड द हार्मोनिक मोशन। ओके, सो ये आपका सिंपल पेंडुलम की स्टडी हो गई, हमने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए जितने पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व थे। ओके, अच्छा, अब आप एक चीज और देख सकते हैं कि इसमें आपका क्या चीज यूनिक हो रही है। अगर आप देखें तो एक्स डबल डॉट आपका यहाँ से एक्स डबल डॉट डिवाइड बाय एक्स करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस जी बाई एल है ना। और ऐसी सेम इक्वेशन आपकी जैसी थीटा डबल डॉट के टर्म्स में बन रही है, वैसी सेम इक्वेशन आपकी थीटा के टर्म्स में बनी थी, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 ऊपर लिखी हुई है वो, है ना। तो यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इसे इसमें डिवाइड करें, थीटा डबल डॉट को अगर मैं थीटा से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन में सेम ही मिल रहा है, और तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स डबल डॉट डिवाइड बाय एक्स इक्वल्स टू थीटा डबल डॉट डिवाइड बाय थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी बाय एल। ये सारी वैल्यूज जो है इक्वल है आपस में, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम के लिए। और एक्स डबल डॉट आपका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू माइनस ओ थीटा डबल डॉट, यानी कि आपका क्या है, अल्फा डिवाइड बाय थीटा, अल्फा इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी बाय एल। ओके, तो यानी कि आपका एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से जो रेशो है वो फिक्स है, वो आपका फिक्स रहेगा। आप कितनी भी ऊंचाई से पेंडुलम को छोड़ो, कितना भी ये जो आपका एंगल है इसे कितना भी बढ़ा के छोड़ो, यहाँ से छोड़ो या यहाँ से छोड़ो या यहाँ से छोड़ो, कितना भी ऊंचाई से छोड़ो, जो आपका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रेशो है वो फिक्स रहेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन आपका रेशो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और एल पे स्ट्रिंग लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वो फिक्स रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेशो भी फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको इसमें मिल रही है समझने के लिए, ठीक है।